हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको क्लास 10th के वीवीआई क्वेश्चन जो साइंस में फिजिक्स का है वो आज करवाएंगे। आज लेक्चर चौथा है। आज हम सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। इसके पिछले बार में हम प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन और आज नेत्र लेंस के बारे में कल 5 क्वेश्चन करवाए थे वीवीआई। आज उसके आगे बताएंगे क्लास 10th का। ये चैप्टर 3 है। आपको हम बताते हैं कि चैप्टर 3 में और कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है। जो वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे ना वो आपके एग्जाम में आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th का लेक्चर 4 है। ये फिजिक्स है। फिजिक्स वीवीआई क्वेश्चन आज करवाएंगे और साइंस का सब्जेक्टिव। साइंस का जितना सब्जेक्टिव होगा सारा करवा देंगे। अभी फिजिक्स करवा रहे हैं, फिर केमिस्ट्री करवाएंगे, फिर बायोलॉजी करवाएंगे। ये सब 2 मार्क्स में पूछा जाता है ना। 2 मार्क्स में पूछा जाता है, वो आज करवा रहे हैं हम। इसके बाद 5 मार्क्स का करवाएंगे। साइंस में जो 2 मार्क्स का जितना रहेगा उतना खत्म करके 5 मार्क्स में जो पूछता है वो करवाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 5 क्वेश्चन तक हम इसके पिछले वाले क्लास में कर चुके थे। आज छठा क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आप लोग फाउंडेशन में पढ़े होंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आप जानते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में ठंडा एवं गर्म हवा, ठंडा हवा है जो विरल है और गर्म हवा है जो विरल है और ठंडा हवा है जो सघन है, जिसके कारण जिग जैक होता है। जिग जैक होने के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं हमको। इसे आकाश में जाइएगा न वायुमंडल में तो आपको तारा आसमान में जाइएगा तो आपको तारा टिमटिमाते प्रतीत नहीं होगा, लेकिन धरती तक आते आते जिग जैक होता है। इससे जिग जैक ठंडा हवा, फिर गर्म हवा, ठंडा हवा, फिर गर्म हवा के कारण जिग जैक होता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर है कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। और यही कर देगा कि 2 मार्क्स में तो थोड़ा उससे 2 लाइन 3 लाइन लिखना तो जरूरी है। देखिए क्या कहा कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि वायुमंडल में ठंडी एवं गर्म हवा है, हवा की पट्टी है, मतलब लेयर है। ठंडी एवं गर्म हवा की पट्टी है, लेयर है, जिसमें गर्म हवा विरल तथा ठंडी हवा सघन होता है। गर्म हवा विरल होता है, ठंडी हवा सघन होता है। ये हम आपको बता दिए ठंडा होते हैं, जिसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो आप समझ गए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। देखिए इसमें मेन ये है कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक, इसपे नीचे अथी अंडरलाइन कर दीजिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि वायुमंडल में सघन अथी ठंडा एवं गर्म हवा, जिसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। और गर्म हवा विरल होता है और ठंडी हवा सघन होता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। जिग जैक होता है ना तो अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। और चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा, ये आज जितना करवाएंगे ना ये भी वीवीआई है, जो बार बार रिपीटेड होता है। देखिए 2013 में, 2021 में ये क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक में जो सवाल वीवीआई है वो करवा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सब्जेक्टिव में। आप जैसे ये भी लिख सकते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा और लिखिएगा भी, इसको प्रैक्टिस करिएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। जो आता है 2 लाइन 2 लाइन लिखिए। चलिए 7वां क्वेश्चन बता। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आकाश में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं। क्यों नहीं। तो आपको लगता होगा कि तारा टिमटिमाता है, लेकिन चंद्रमा रहता तो चंद्रमा नहीं टिमटिमाता।
या ग्रह नहीं टिमटिमाता। तो इसका कारण यह है कि जैसे तारा बहुत दूर है, बहुत दूर, पृथ्वी से बहुत दूर है, और अथी चंद्रमा नजदीक है, चंद्रमा और ग्रह नजदीक है, जिसके कारण अथी टिमटिमाते नहीं प्रतीत होते हैं चंद्रमा और ग्रह। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि तारे की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह हमें पृथ्वीवासी से काफी नजदीक है। चंद्रमा और ग्रह काफी नजदीक है, काफी नजदीक है, जिसके कारण टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते। देखिए यहाँ लिखा हुआ, जिसके कारण हमें टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, जबकि तारे काफी दूर है। तारा काफी दूर है, बहुत दूर है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं। तो इसका आंसर यही है कि तारा काफी नजदीक है, काफी दूर है, सॉरी काफी दूर है, और चंद्रमा और ग्रह काफी नजदीक है, जिसके कारण जिक जैक नहीं होता, जिक जैक नहीं होता ठंडा हवा और गर्म हवा का जिक जैक नहीं होता, मतलब गर्म हवा ठंडा हवा जिक जैक नहीं होता, जिसके कारण चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। तो इसका साफ आंसर है ये भी, इसका साफ कहना है कि चंद्रमा और ग्रह नजदीक है, और तारा काफी दूर है, जिसके कारण वो चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, और काफी दूर है, तो दूर से आएगा तो ठंडा हवा गर्म हवा, ठंडा हवा गर्म हवा ऐसे होते हुए आएगा, तो जिगजैग होगा। इसीलिए चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते नहीं प्रतीत होते हैं। ये वाला भी ट्यूशन बहुत बिगड़ी आई है, ये वाला भी पूछ लेता है कि चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं प्रतीत होते हैं, जबकि तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो इसका आंसर यही होगा। अब चलिए आपको 8वां क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्या 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन उसको कहते हैं जैसे कोई वस्तु है, ठीक, वस्तु पे कोई लाइट पड़ा, ये कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, कुछ लाइट को अवशोषित कर लेता है, और कुछ ही लाइट को अवशोषित करता है, और बाकी सब लाइट को शेष भाग को छोड़ देता है। तो कुछ भाग को अवशोषित करके और कुछ भाग को छोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु पर पड़ा, और कुछ तो वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। ये वस्तु है जो कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और शेष भाग को चारों ओर फैला देता है, कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, कोई वस्तु पे पड़ा, तो वस्तु प्रकाश से कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, और शेष भाग को फैला देता है, शेष भाग को चारों ओर छोड़ देता है। से कोई ये मान लीजिए कि कोई लाइट है, ठीक, लाइट पड़ रहा है, इस पे ये कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और शेष भाग को छोड़ देता है। इससे ही प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन इसको ही कहते हैं। कुछ भाग को अवशोषित कर लेता, हमको पता नहीं चलेगा कि ये कुछ भाग को अवशोषित कर रहा है कुछ प्रकाश को, और ये हमको पता नहीं चलता। तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे भी समझ सकते हैं, जिससे कोई वस्तु, ठीक, ये कुछ भाग को अवशोषित किया, अवशेष भाग को छोड़ दिया, यह प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसको अच्छा से लिखिएगा, जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, मान लीजिए कि इस पे कोई लाइट पड़ा, टॉर्च के लाइट दिए, ये कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, अवशेष भाग को छोड़ देता है, इसे ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। आइए और समझ गए होंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, और ऐसे फाउंडेशन में आपके सर भी पढ़ाए हुए कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। अब चलिए आपको 9th फ्यूचर बताते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव, अब 9th फ्यूचर में क्या है कि टिंडल प्रभाव क्या है उसको बताते हैं। फ्यूचर में कह रहा है कि टिंडल प्रभाव क्या है, तो इसमें सिंपल समझिए ना कि टिंडल प्रभाव किसके कहते हैं। से देखते हैं कि पेड़ के दो पत्ता के बीच में जो लाइट आता है, देखते हैं कि धुरी टाइप दिखता है, जैसे पेड़ है, आपको यहाँ दिखेगा, थी पिक्चर आपको दिखेगा कि क्या कर रहे हैं आप। दो पेड़ है, ठीक, पेड़ है, पेड़ के दो पत्ता, और उसके बीच में जो रोशनी आता है, तो देखते हैं कि धुंधला दिखता है, रोशनी लगता है कि धुरी है,
अवसर देता है, उसको ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो देखिए अब हम साइंस के भाषा में इसको लिखते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो किसी कोलाइडी विलयन में, कोई कोलाइडी विलयन में है, उसमें निलंबित कण से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, तीन चार बार इसको लिखिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। तो टिंडल प्रभाव उसको ही कहते हैं। जैसे दो पेड़ है, ठीक, दो पेड़ के बीच में जो आता है, दो पेड़, एगो पेड़ है, ठीक, एगो पेड़ के बीच में दो पत्ता, और दो पत्ता के बीच में रोशनी आता है। आप देखते होंगे कि जैसे खिड़की है, ठीक, छोटा सा खिड़की है, और पर सूर्य आता है, तो देखते हैं कि धुंधला धुंधला दिखता है प्रकाश में, उसको ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। आइए प्रकाश के देखिए लिखा हुआ, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब देखिए कि नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये जो आखिरी 10वां क्वेश्चन बताएंगे वो MVVI क्वेश्चन है। वो पूछता है कि वन विक्षेपण क्या है। तो अब चलिए आपको आगे बताते हैं कि क्या कह रहा है। MVVI क्वेश्चन है कि वन विक्षेपण क्या है, इसको लिख लीजिए। MVVI टीचर है कि बल विक्षेपण किसे कहते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा फिगर कि बल विक्षेपण क्या है। देखिए बताते हैं। बल विक्षेपण श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होना ही बल विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश जैसे लाइट आता है, देखते हैं इंद्रधनुष देखे है ना, उसको ही मान लीजिए कि बल विक्षेपण कहते हैं। जैसे उसमें नीला होता है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, 7 रंग होता है ना, तो उसको ही वन विक्षेपण क्या लिखा हुआ है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होना ही वन विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना ही वन विक्षेपण कहलाता है। देखिए यहाँ 7 रंग है ना, 7 रंग जैसे नीला, पीला, हरा, ये यही है 7 रंगों में विभक्त होना। चलिए हम आपको अब बताते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि तारा और ग्रह में अंतर क्या है। तारा और ग्रह में अंतर क्या है। तो तारा और ग्रह में अंतर क्या है। तारे के पास अपना प्रकाश होता है, तारा के पास अपना प्रकाश होता है। तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। हम आपको बताएंगे तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होते। तो इसमें ये भी हो गया अंतर। तारे पृथ्वी से दूर होते हैं, यह भी बता दें कि तारे पृथ्वी से दूर होते हैं। अब देखिए ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ग्रह के प्रकाश अपना प्रकाश नहीं होता। देखिए आसमान में क्यों टिमटिमाता है, दिखता नहीं है। या ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। ग्रह तो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते, उसके पर दिखबोन करता है और टिमटिमाते प्रतीत भी नहीं होता। और देखिएगा तारे की अपेक्षा ग्रह नजदीक होता है। हम आपको बताए थे कि तारे टिमटिमाते चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं। तो इसमें वो उसी में बता दिए थे कि तारा और ग्रह में अंतर। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि तारा टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, और तारा पृथ्वी से काफी दूर है, हमसे काफी दूर है, हम पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी से काफी दूर है। ग्रह क्या है, ग्रह में देखिए ग्रह के पास उसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है ग्रह। ये टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, और पृथ्वी से काफी नजदीक है ग्रह। तो आज का क्लास यही तक रखते हैं। अगले क्लास में ये नेत्र लेंस का जितना सारा क्वेश्चन था सारा करवा दिए हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप को कैसा लगा क्लास कमेंट में कीजिएगा। बाय।